नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाना डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी और जो ग्रेजुएशन बेस भर्तियां रहेंगी उनमें क्या परीक्षा में सिलेबस रहेगा, यानी कि जो सेकंड एग्ज़ाम है उसमें क्या आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके अलावा ग्रुप डी का जो सीईटी एग्ज़ाम होगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कौन से नियम लागू होंगे, सीईटी रिजल्ट की क्या अपडेट है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा का एकमात्र विश्वसनीय चैनल जो सभी प्रकार की अपडेट आप तक समय रहते पहुंचाता है। चलिए साथियों, अब बड़ी अपडेट की ओर लेकर चलते हैं। तो साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राम सचिव और जो पटवारी और कैनल पटवारी की जो भर्तियां हैं, यानी कि ग्रेजुएशन बेस्ड जो पद रहेंगे उनके लिए एक कैडर बनेगा और उन्हीं कैडर का जो एग्ज़ाम है वो दूसरा लिया जाएगा। तो इसमें आपको बता दें कि अभी तक सिलेबस तो फिक्स नहीं हुआ है कि क्या सिलेबस आने वाला है, लेकिन एसएससी है वो अपना कैलेंडर है वो जारी करेगी, कैलेंडर जारी करेगी और उसमें सिलेबस भी बताया जाएगा। लेकिन सब्जेक्ट के जो 70 क्वेश्चन वाला मैटर है, यानी कि 70 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे, बाकी और क्वेश्चन आएंगे, ये मामला है वो ग्राम सचिव और कॉमन कैडर वाले में नहीं चलेगा। इसके अलावा साथियों बड़ी अपडेट ये भी है कि जो ग्रुप डी का जो पैटर्न रहने वाला है वो सीईटी का जो ग्रुप सी हो लिया, ग्रुप सी का जो सीईटी हुआ है साथियों नवंबर महीने में, उसी के बेस के ऊपर ग्रुप टी का सीईटी होगा, क्योंकि एनटीए लेने वाली है। कल जो न्यूज़पेपर में कटिंग थी साथियों उसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ था, तो कन्फर्मेशन की गई है। स्पष्ट ये नहीं लिखा हुआ था कि उसमें ये बार बार बताया जा रहा था कि ग्रुप सी और डी का जो एग्ज़ाम होना है उसमें 70%, यानी कि ग्रुप डी का तो दूसरा एग्ज़ाम होगा ही नहीं और एक एग्ज़ाम है वो एनटीए लेने वाली है, तो 70% कैसे होगा। तो कुछ उस न्यूज़ में हो सकता है लिखने में कोई दिक्कत रह गई हो, वरना 70% वाली न्यूज़ तो साथियों सही है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि सब्जेक्ट के 70% देने के ऊपर विचार चल रहा है, अभी कन्फर्म नहीं हुई है। जैसे ही कन्फर्म होगी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा, लेकिन कन्फर्म नहीं हुई है। ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें हरियाणा जी की 25% ही पूछी जाएगी, और जो पैटर्न रहने वाला है वो ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम में रहा था साथियों बहुत ही बेस्ट पैटर्न है, जिसमें 15 क्वेश्चन मैथ, 15 इंग्लिश, 15 हिंदी जो भी आए थे वो आप सभी को पता है। वही पैटर्न अब इस एग्ज़ाम में रहने वाला है। इसके अलावा साथियों नियम आपको बता दिया है कि 70% वाला लागू हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है, लेकिन अभी तक इसका जो फुल प्रूफ सिस्टम है वो तैयार नहीं हुआ है। ये नहीं है कि इसकी ऑफिशियल घोषणा जब तक नहीं होती तब तक अभी तक ये पेंडिंग ही समझे। वैसे इसके होने के चांस ज़्यादा बताए जा रहे हैं साथियों कि 70% भी हो सकता है, क्योंकि कभी बीच में 50% का जिक्र हुआ था, उसके बाद अब बढ़ाया गया है कि अगर जो टेक्निकल पोस्टें हैं उनमें ज़्यादातर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे भी जाने चाहिए। और आपको पता होगा कि 30 से 40 क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं, अब इस क्राइटेरिया को बढ़ाया जाएगा क्योंकि सीईटी की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो दूसरा एग्जाम जो होने वाला है उसमें सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं पूछ लिए जाएं तो और बेस्ट रहेगा, ये योजना बनाई जा रही है। और 70% अगर क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी इसमें गलत नहीं कर सकता, क्योंकि सीईटी एग्ज़ाम हो लिया है, प्री एग्ज़ाम सेकंड एग्ज़ाम होगा वो सब्जेक्ट का होना भी चाहिए। ये सभी जो लागू होंगी ये ज़्यादातर टेक्निकल पोस्टों में लागू होंगी। ये सभी जो नियम हैं, ये जैसे स्टाफ नर्स है और जो भी डिप्लोमा स्वास्थ्य विभाग के रहते हैं, या फिर साथियों आईटीआई है, एएलएम की पोस्ट है। इसके अलावा साथियों और बता दूं मैं आपको, जो फायर की पोस्ट आने वाली है, फायर ऑपरेटर, या जो 2000 के लगभग पद हैं, अब वो कौन कौन से हैं वो तो सामने जैसे डाटा आएगा तब पता लगेगा, लेकिन अगर फायर ऑपरेटर की पोस्ट है या फायर ऑपरेटर ड्राइवर की पोस्ट है, 2000 के लगभग पोस्ट है, उसमें भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। यानी कि जो 70% वाला क्राइटेरिया है वो उस भर्ती में भी लगेगा। जो साथियों टेक्निकल पोस्टें हैं जिसमें डिप्लोमा होता है उस सब्जेक्ट का, उसी में ये 70% का क्राइटेरिया रहेगा। और अगर ये ग्रेजुएशन बेस्ड भर्तियां हैं, इनमें जो जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ये है कि 70% वाला क्राइटेरिया नहीं लागू होगा, क्योंकि
ग्रेजुएशन बेस की सभी भर्तियों को इनमें एडजस्ट किया जाना है। ये जो कॉमन कैडर बनेगा, इस कैडर में अगर फिर कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं, क्योंकि ग्राम सचिव का अलग है, पटवारी का अलग है क्वेश्चन, तो हर पोस्ट के अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। और साथ ही इसमें टेक्निकल पोस्ट है कुछ भी नहीं है जिसमें कि अलग से डिग्री की जाती हो या डिप्लोमा होता हो। ग्राम सचिव का कोई डिप्लोमा नहीं होता, ना ही कोई पटवारी का डिप्लोमा होता है। तो इन पदों के लिए जो एग्ज़ाम है वो आपका कॉमन लिया जाएगा, दूसरा एग्ज़ाम। और जो टेक्निकल पोस्टें हैं उनके लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें 70% का क्राइटेरिया आने की पूरी पूरी संभावना है साथियों, 70% आपका रहने वाला है। और बात करें अब सीईटी रिजल्ट की, तो सीईटी रिजल्ट के साथियों सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जो मैटर है वो अभी पेंडिंग रह सकता है, क्योंकि हमने कल भी वीडियो बनाकर बताया था कि जो फैमिली आईडी में डाटा है वो करेक्ट किया जा रहा है। 2 साल के बच्चे की भी इनकम दिखाई जा रही है, तो वो डाटा करेक्ट किया जा रहा है। और करेक्ट डाटा अपलोड हो तब तक वेट होगा या नहीं होगा ये तो हम कंफर्म नहीं कह सकते। लेकिन साथियों आपका रिजल्ट डिले इसी कारण से हो रहा है कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नियम थे वो फैमिली आईडी पर ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं, और फैमिली आईडी में अचानक है वो डाटा अब चेंज हुआ है। जो इनकम का डाटा पहले कुछ था और अब अचानक चेंज हुआ है, उस कारण से अब देखना ये होगा कि कौन से डाटा को माना जाता है। अगर नया डाटा जो कैंडिडेट अब 10 दिन का या 15 दिन का जो समय दिया जा रहा है फैमिली आईडी को अपडेट करवाने में, उसके बाद डाटा लिया जाता है, तो साथियों आपका रिजल्ट लेट भी हो सकता है। और अगर पुराने डाटा के हिसाब से रिजल्ट डाला जाएगा तो फिर उसके ऊपर भी क्वेश्चन चिन्ह खड़े हो सकते हैं। लेकिन जल्दी ही आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब रिजल्ट आएगा। अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ये साथियों, गलत खबर कभी नहीं पहुंचाते आप तक। इन्फॉर्मेशन जब आएगी जब आपको बता देंगे कि रिजल्ट की ये इन्फॉर्मेशन है। 70% का जो अपडेट आया था वो आपको बता दिया गया है। और ग्रुप डी एग्ज़ाम में आपका जो ग्रुप सी वाला सीईटी एग्ज़ाम हुआ था वही सिलेबस रहेगा, आप अपनी तैयारी जारी रखें। जल्दी ही आपको एग्ज़ाम डेट की घोषणा भी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही और भर्तियों की अपडेट अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।